So, hello Afnan, again a very good morning to you. Welcome to our geography class. में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन्स संख्या, हम और तुम, यही क्या है, जनसंख्या। ठीक है, तो कल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। आज जो भी पार्ट है आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए, सारी चीजें हो सके, प्लस जो भी क्वेश्चन हम तुमसे कह रहे हैं करने के लिए उसे अपनी कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, हमारे और तुम्हारे होगी जाकर के नंबर आएंगे, ऐसे नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे। ठीक, तो कहते हैं जो गलतियां कल थी आज से दोहराना नहीं, आज अच्छा परफॉर्म करना भाई। ठीक है, तो आज आते हैं अपने पीपीटी की तरफ और समझते हैं कि आज पढ़ना हमें क्या क्या है। चैप्टर 6 पॉपुलेशन। ठीक है, और पॉपुलेशन में हमें डिस्कस आज देखो डिस्कस क्या कर चुके हैं, तो ये कंप्लीट हो चुका है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कंप्लीट कर लिया है। आज ये वाला कंप्लीट करना है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑब्लिक ग्रोथ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक आज हम लोगों को देखना है। पूरी तरीके से के लिए क्लियर हो सके और आप अच्छे तरीके से पाइए शाम को। ठीक, तो चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी चैप्टर 6 पॉपुलेशन जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पॉपुलेशन ग्रोथ कम, आज है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑब्लिक ग्रोथ। देयर आर, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑब्लिक ग्रोथ, देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस चेंज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चेंज होती है, पॉपुलेशन चेंज होने के जो मेजर रीजंस हैं वो क्या क्या हैं, तो पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ और तीसरा है माइग्रेशन। बर्थ रेट मतलब बच्चे पैदा होना, मतलब लोग खत्म होना, लोगों की मृत्यु आना, लोगों की डेथ हो जाना। और माइग्रेशन मतलब होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में पर्सन का हो जाना, ट्रांसपोज हो जाना, इसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन में आता है। और उसके बाद यहीं पर है the natural increase is difference between birth rate and death rate। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है वही एक्चुअल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन होती है। जैसे मान कि 100 पर्सन ऑलरेडी किसी गांव में है, किसी विलेज में है। ठीक है, अब 100 पर्सन है, अब 10 बच्चे पैदा हुए, 10 बच्चे पैदा हुए पॉजिटिव में ले लें, और 6 बुजुर्ग या फिर 6 लोग हो गए किसी भी वजह से, मान लो एक्सीडेंट या फिर किसी से, मतलब निगेटिव में है। एक्चुअल जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ वो कितना हुआ, तो इन्हीं का डिफरेंस, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारे पॉपुलेशन में चेंज कितना आया है, एब्सोल्यूट या एक्चुअल चेंज कितना आया है, यही बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस से निकालते हैं। तो 10 में से 6 4 बचेगा, इसका मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है 4 पर्सन का। ठीक, यहां पे कह रहे हैं द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। बर्थ रेट क्या होता है यहां डिफाइन किए हैं। ठीक है, बर्थ रेट इज द नंबर पर्सन्स इन अ ईयर। बर्थ रेट होता है कि 1000 लोगों पर कि नए बच्चे आए, कितने नए बच्चे आए एक साल में, वही है बर्थ रेट।
बर्थ रेट सिंपली सा है 1000 लोगों पर 1000 पर्सन पर न्यू बेबी बॉर्न हुए एक साल में, वही है बर्थ रेट। डेथ रेट इसका अपोजिट, 1000 पर्सन पर कितने लोगों की मृत्यु हुई एक साल में, वो है डेथ रेट। देखो उसकी भी डेफिनेशन यहाँ दिया। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, बर्थ रेट बीन हायर देन डेथ रेट। ये बहुत ही मेजर कंपोनेंट है चेंज इन पॉपुलेशन का, क्योंकि अपने इंडिया में अक्सर देखा गया है कि बर्थ रेट बहुत हायर है, डेथ रेट कम है, लोगों की मृत्यु कम हो रही है, लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की बर्थ ज्यादा हो रही है। डेथ रेट क्या है? डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स 1000 पर्संस इन, ये डेफिनेशन जो है एकदम दिमाग में रखो कि 1000 पर्सन पर कितने लोगों की बर्थ हो रही है एक साल में, वो है, और 1000 पर्सन पर कितने लोगों की डेथ रही है एक साल में, वो है डेथ रेट। द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड द रैपिड इंडिया, इंडिया जो पॉपुलेशन में इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, वो इसी वजह रैपिड रेट से बढ़ रही है। डेथ रेट है वो डेथ होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। टिल 1980 बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग, एक मिनट, टिल 1980 हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स लेड टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स रिजल्टिंग इन हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। 1980 तक, ठीक है, 1980 हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 1980 तक हुआ था कि जो हमारी बर्थ थी वो बहुत ही ज्यादा, रेट बहुत ही कम थी, बीच में इतना डिफरेंस था, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट थी वो बहुत ही ज्यादा हाईयर थी, ठीक है। सिंस 1981 से क्या हुआ, बर्थ रेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, in a gradual decline in the rate of population growth। लेकिन 1981 से क्या हुआ कि जो बर्थ रेट थी वो भी लगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन होने लगी, और डेथ रेट के क्या हुई, लगभग बराबर आ गई। What are the reasons for this trend? वजह क्या है? तो इसकी वजह आपको खोजनी पड़ेगी कि ऐसा कि बच्चे पैदा होना हो गए, कम बच्चे पैदा हुए, ठीक है, ऐसा क्या हुआ, और मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट में एक अच्छा रेशियो बन गया 1980 के बाद। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, बताना है आपको। यह है द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। तीसरा भाई, पहला है बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा है माइग्रेशन। एक से दूसरी जगह पे चले गए, माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन क्या है, तो पीपल का मूवमेंट हो एक रीजन से दूसरे रीजन में, उसी को कह रहे हैं माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर एक से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, तो ये इंटरनल माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन हो जाए जब इंडिया से चले जाएं, इंडिया से अमेरिका चले जाएं, तो ये क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है बिटवीन द कंट्रीज। तो माइग्रेशन टू टाइप्स का, एक इंटरनल, एक इंटरनेशनल। इंटरनल मींस आप अपने कंट्री में रह करके ही एक रीजन दूसरे रीजन जा रहे हैं, इंटरनल मींस हो जाएगा अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द। भाई साहब, जो इंटरनल माइग्रेशन है, आप उत्तर प्रदेश से चले गए, बिहार से महाराष्ट्र चले गए, इससे इंडिया की पॉपुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया की पॉपुलेशन जैसे पहले थी है भाई, इंडिया में उतने ही लोग तो हैं, लेकिन फर्क है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कल ये टॉपिक हम लोग देखे थे कि किसी एरिया पे ज्यादा लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहां की ज्यादा है। भाई साहब, बिहार से ज्यादा लोग चले जाएंगे दिल्ली बंबई, काम नहीं, तो हमारे बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से लोग चले गए वहां पे काम करने। पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
में भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में फर्क पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन कंडीशन होता है ओवर कंट्री में, उस की वजह से उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं बता के लोग महाराष्ट्र चले जाएंगे तो डेंसिटी वो कम हो जाएगी और वहां हो जाएगी। तो यही कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पर माइग्रेशन का फर्क पड़ता है। एक एक्टिविटी है, ऑन अ मैप ट्रेस द माइग्रेशन ऑफ ईच ऑफ योर ग्रैंडपेरेंट्स एंड पेरेंट्स सिंस देयर बर्थ एंड एनालाइज द रीजंस फॉर ईच मूव। तो ये तुम्हें करना है, मैप वगैरह नहीं है, ऐसे करना। देखो ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारे दो हैं, एक ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स। ठीक, ग्रैंड पेरेंट्स मींस पापा मम्मी हुए वो तो ग्रैंड पेरेंट्स हुए, और मैटरनल में तुम्हारे मम्मी के जो पापा मम्मी हुए वो मैटरनल हो गए। तो तुम्हें इस तरीके से लिखना है, जैसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स का लिखना, ग्रैंड पेरेंट्स बर्थ होगा भाई, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स में दादाजी, दादाजी का बर्थ का के बाद पढ़ाई लिखाई कहाँ, उसके बाद कहाँ पे किया है से, और डेथ कहाँ पे हुई। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए डेथ नहीं हुई तो उसका गम छोड़ देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इमेजिन करने लग जाइए कि यहाँ पर होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो जितना रहे अच्छी बात है। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है, और ग्रैंड पेरेंट्स में इस तरीके से दादी का पूरी लाइफ उन्होंने बर्थ लिया है, फिर कैसे कैसे उन्होंने माइग्रेट किया एक स्थान से दूसरे स्थान, और क्या रीजन है माइग्रेशन का। ठीक है, रीजन माइग्रेशन का तुम्हें नहीं पता तो ऐसे पूछो, और मम्मी वाला जो मैटर है, मम्मी के माता पिता उनसे पूछो कि ये यहाँ से जहाँ पैदा हुई फिर दूसरी जगह क्यों गई, क्या रीजन रहा, किस वजह से गई, नौकरी के लिए या फिर मैरिज के लिए। तो इस तरीके से एक एक्टिविटी कर लेना, इससे क्या होगा तुम्हें अपने जो पूर्वज हैं उनका नॉलेज होगी कि कैसे उन्होंने माइग्रेशन क्यों किया, वो कहाँ रहते थे, फिर कहाँ ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी साहब अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद आगे चलते हैं। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन बिकॉज ऑफ द इन रूरल एरिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, यहाँ पर देख कह रहे हैं इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन होता है वो रूरल से अर्बन की तरफ होता है, गांव से लोग शहर की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिलती है, उनको पड़ती है एक अच्छा खासा जोरदार झापड़। कैसे? एक कहानी सुनो। एक गांव जहां पर एक लड़का मोहन, मोहन क्या करता है, दिन भर सोता रहता है और टाइम पाता है जब मोबाइल देखता रहता है, मोबाइल सब कुछ करता रहता है, लेकिन कमाने के नाम पर कुछ नहीं। जो उसके माता पिता काम कर बाहर कमा के लिया, खाता पीता मस्त रहता है। एक दिन उसके पिताजी को आया गुस्सा कि ये लड़का जो है ये कुछ काम धंधा नहीं करता है, 2 रुपए घर में लाता नहीं है, और जो हम लाते हैं इसे वो खाए पिए मस्त रहता है, दोस्तों के साथ खेलता रहता है, मोबाइल चलाता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई काम धंधा नहीं। तो उसको क्या मिलती है, उसको क्या करते हैं, धक्का दे करके कहां भेज देंगे, शहर, कि जाओ शहर में कमा के लिए। और शहर क्या करता है, पुल है। ठीक है, रूरल में क्या हुआ, रूरल में जो ये मोहन के पिताजी थे, मोहन को पुश कर दिए, धक्का दे करके बाहर निकाल दिए घर के, कि जाओ कमा करके ले आओ, वरना आना नहीं। ये शहर गए, शहर क्या करता है, लोगों को पुल करता है अपनी तरफ कि आओ हम तुम्हें रोजगार देंगे, आओ है, यहाँ फैक्ट्री है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। तो वही कहानी है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की। यहां देखो लिखा है, इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज। क्योंकि गांव क्या करता है, लोगों को धक्का देता है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, ऐसा करो बाहर जाओ, वहां से पैसा ऐसा कुछ कमा के लाओ। These are adverse condition of poverty and unemployment in the rural areas. रूरल एरिया में बहुत ही एडवर्स कंडीशन रहती है, बहुत ही बेकार कंडीशन रहती है, गरीबी रहती है, बेरोजगारी रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। तो इससे क्या होता है, उस फैक्टर के तहत पहुंच जाते हैं शहर, और कहता है पुल ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग। शहर कहता है आओ
हम तुम्हें शरण देंगे, आओ हम काम धंधा देंगे, तुमको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देंगे, रोजगार पाने का अवसर, और तुम्हारी लाइफ स्टाइल उसको बेहतर बनाएंगे। जो पूरा दिन पड़े पड़े मोबाइल चला रहे हो, उस लाइफ स्टाइल को हम क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे। तो ये है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की वजह से ही इंडिया में अक्सर माइग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लोग कमाने धमाने शहर जाते हैं। तो माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, पैसा बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा। ठीक है, माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। माइग्रेशन की वजह से एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है। ध्यान रखना, जब इंटरनल माइग्रेशन होगा, इंटरनल माइग्रेशन में पॉपुलेशन चेंज नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा तब पॉपुलेशन चेंज है। इंटरनल माइग्रेशन में सिर्फ किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे, ठीक है, और किसी पे नहीं। It changes not only the population size, also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition। कह रहे हैं ये जो माइग्रेशन इंटरनल वाला हो रहा है, माइग्रेशन जो इंटरनल वाला हो रहा है, ये पॉपुलेशन की साइज पर फर्क डाल है। भाई बिहार की जो पॉपुलेशन साइज होगी वो कम हो जाएगी यदि बिहार के लोग जाकर के कहीं दिल्ली बंबई काम करने जाएंगे, तो पॉपुलेशन साइज भी कम होगी। प्लस पॉपुलेशन में जो सेक्स रेशियो है, जो लड़का और लड़की का जो रेशियो है, वो क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कंपोजिशन, जो पॉपुलेशन की कंपोजिशन है, उस पर फर्क पड़ेगा। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन स्टेडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स। इंडिया में रूरल और अर्बन माइग्रेशन हुआ है, अर्बन की तरफ माइग्रेशन हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर लोग ज्यादा जाकर के बस रहे हैं, क्योंकि क्या है, वहां पर पैसा है। घर गांव में पैसा नहीं, ठीक है, गांव में क्या है, सुकून है सिर्फ, बस। द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग गांव की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि गांव में क्या है, एक शुद्ध वातावरण है, साफ वातावरण, अच्छा पानी है, अच्छा खाना है, ठीक है, काफी हद तक प्योर एकदम नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि आए दिन नई नई बीमारियां आ रही, तो गांव को भी इफेक्ट वो कर रही हैं। द अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 31.80% इन 2011। यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन का एक वो दिए हैं, डेटा दिए हैं कि 17.29% था 1951 में, और 17.29 किस में चेंज हो गया, 31.80% इन 2011। ठीक है, 2011 आते आते अर्बन में लोग 31.80% रहने लग गए। There has been a significant increase in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade, that is 2001 to 2011। तो यहाँ है कि अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ही स्टीडी चेंज आया, रैपिड चेंज आया हुआ है, रैपिड ग्रोथ हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ठीक है, एडोलेसेंट क्या होते हैं, जो 10 साल से 19 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं एडोलेसेंट। तुम भी इसी के बीच में आते हो ना, तो तुम भी क्या हुए, एडोलेसेंट हुए। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। इंडिया के पॉपुलेशन का जो सिग्निफिकेंट फीचर है, एक बहुत ही मेन फीचर है, वो है यहाँ के रहने वाले एडोलेसेंट पर्सन। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। It constitutes 1/5 of the total population India। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का ये एडोलेसेंट जो पर्सन है, ये 1/5 पार्ट है। ठीक है, 1/5 का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर टोटल पॉपुलेशन 5 है, तो टोटल पॉपुलेशन 5 मेंबर्स हैं, तो 5 में से एक क्या है, एडोलेसेंट पर्सन है। हर 5 में से एक पर्सन एडोलेसेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम गिनती गिन रहे हैं पूरे पॉपुलेशन, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को, तो 1 2 3 4 5th, तो 5th वाला होगा वो कौन होगा, वो एडोलेसेंट पर्सन होगा। एडोलेसेंट्स
are generally grouped in the age group of 10 to 19 years. They are the most important resource for the future. भाई साहब, तुम लोग जो हो, जो 10 to 19 years के बच्चे होते हैं, ये हमारे देश का भविष्य होते हैं। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनका माइंड डेवलप हुआ है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये देश कहाँ जा रहा है, ये देश विकसित होगा या फिर ये देश खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे रहते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारा देश विकसित होगा, हमारा देश नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और आगे बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़िया होगी या फिर एकदम घटिया हो जाएगी। क्योंकि इस समय जो एनर्जी होती है बच्चों के अंदर वो पीक पर होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। नॉर्मल चाइल्ड, छोटे बच्चे या फिर एडल्ट को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो इनसे कम चाहिए होता है। मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, खाना पीना खाने की जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, जितना हम पचा सकते हैं वो 10 to 19 ईयर्स में ही कर सकते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर इस बीच 10 to 19 ईयर्स यदि अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बच्चे को, तब वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डेफिशिएंसी, किसी ना किसी चीज की कमी रह जाएगी और उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिशन। अपने इंडिया में जो डाइट बच्चों को दी जाती है वो पूरी तरीके से एडिक्वेट नहीं है, पूरी तरीके से अच्छी नहीं है, जिसमें सभी न्यूट्रिशंस मिल सकें। ठीक है। गवर्नमेंट काफी सारे प्लान चलाती है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई है। ठीक है। जो मिड डे मील का कार्यक्रम है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाया जाता है सरकार के पैसों से, तो उसमें क्या होता है, खिलाया तो जा रहा है लेकिन सारे बच्चे वहां पहुंचते नहीं है, प्लस उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेंटेन करना चाहती है सरकार। ठीक है। तो ये उसी के कारण वही एक रीजन है कि बच्चे इस बीच, जो बच्चे 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे रहते हैं, इनको हम अच्छा न्यूट्रिशन दें जिससे हमारा देश जो हो, देश के बच्चे जो हैं वो स्ट्रांग हो सकें और देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया। जो 10 to 19 ईयर्स की बच्चियां होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, ये एनीमिया का होता है खून की कमी। तो इस बीच जो बच्चियां रहती हैं उनकी खून की कमी काफी हो जाती है। Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. लेकिन अभी तक उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर ही किया जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उन गर्ल्स को सफर करना पड़ रहा है और देश विकसित नहीं हो पाएगा भाई। इसलिए क्योंकि 10 to 19 ईयर्स के बच्चे बच्चियां ही देश का भविष्य हैं, देश को बनाने में यही हेल्प करेंगे। तो यदि हम इनकी हेल्प करेंगे, इनको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, इनको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, तभी हमारा देश आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। Girls have to be sensitized to the problems they confront. Awareness among them can be improved through the spread of literacy and education. इन adolescent girls की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, इनकी प्रॉब्लम को सुना जाना चाहिए और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कन्फ्रंट कराना चाहिए, उसको सॉल्व होना चाहिए। और ये अवेयरनेस हम फैला सकते हैं एजुकेशन और लिटरेसी के मदद से, लोगों को शिक्षित करके, लोगों को जागरूक करके कि आप देख रेख करिए अपने घर के बच्चे बच्चियों की जो 10 to 19 ईयर्स के हैं, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए, इनको जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हर संभव प्रयास करिए सॉल्व करने का। ठीक है। इसके बाद आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है ये? Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. क्या कह रहे हैं? Recognizing that the planning of families would improve individual health. कह रहे हैं कि अगर फैमिली की प्लानिंग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाएगी, एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जाए। ठीक है। तो उससे क्या होगी, इंडिविजुअल हेल्थ
जो इंडिविजुअल एक पर्सन की हेल्थ है वो क्या होगी, बेहतर होगी। इसके लिए क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। द फैमिली, अब देखते हैं इसमें क्या है। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis। इसमें क्या हुआ, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कि इसमें लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। इसमें बताया गया कि पेरेंटहुड, भाई पेरेंट आप कैसे अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे पैदा हो गए बस आपका काम खत्म, ऐसा नहीं है। जो बच्चे हैं आपके, उनकी केयर कैसे करनी है, ठीक है, यही है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आप उनकी केयर कैसे करनी है, उनको कौन कौन से न्यूट्रिशन खिलाने हैं, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस किया गया। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 इज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट। और 2000 जब ईयर 2000 है उसमें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP लाया गया, जो कि बहुत दिनों से 1952 से ही प्लान किया जा रहा था किस तरीके से हम एक पॉपुलेशन की पॉलिसी बनाएं। The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live births, achieving universal full stop नहीं है, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable disease, promoting delayed marriage for girls and making family welfare a people centered program। तो ये जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहला काम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो आई थी इसमें क्या क्या काम किया गया, क्या क्या काम करना था इसमें। तो पहला काम जो हुआ कि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देंगे अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। 14 साल तक आप हो जाते हैं तब तक आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, इस सरकारी स्कूलों में मिलती है 14 इयर्स ऑफ। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को 30 पर 1000 लाइव बर्थ से कम रखा जाएगा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है कि जो बच्चे पैदा होकर के कुछ दिनों में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, कुछ दिनों में ही खत्म हो जाते हैं, वो 1000 पर 30 से कम रहें, ये सरकार की प्राथमिकता है, ठीक है, ज्यादा बच्चे खत्म ना हो जाएं। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। जितनी भी चिल्ड्रन को, छोटे बच्चों को इस ईयर में अप टू 14 इयर्स एज में जो बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, ये एनपीपी में लिया गया। फिर तीसरा है प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। प्रमोट किया गया कि गर्ल्स की मैरिज जितना देर में हो उतना अच्छा है, ठीक है, 18 से और लेट हो। पहले जल्दी मैरिज हो जाया करती थी, उनकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी, तो उससे क्या होता था, देश पर फर्क पड़ रहा था, ठीक है, देश की इकोनॉमी में देश डेवलप नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ कि उसके लिए ईयर निश्चित हुआ कि 18 ईयर्स से जब एबव हो जाएंगी, 18 से 21 ईयर्स के बीच, इस बीच में गर्ल्स की मैरिज होगी। तो वही प्रमोट किया गया इस एनपीपी 2000 पॉलिसी में, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए गए जो पीपल सेंटर्ड थे, मतलब पीपल के वेलफेयर के लिए थे। ये क्या हो गया, ये तो भाई स्कैम हो गया। इसके बाद इसमें पीडीएफ ही नहीं लगा हुआ है। चलो तो फिर ऐसा करो, आज हमें लगता है कंप्लीट हो ही नहीं सकेगा क्योंकि इसके नीचे गूगल वाले ने पीडीएफ ही नहीं लगाया है और हमने पहले देखा नहीं। तो काम क्या करना है, जितना आज हमने पढ़ाया है उसी की अच्छे से रीडिंग कर लो, और जितने इस बीच में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कर लेना। और कल जितना पढ़ाया था हमने उसमें भी क्वेश्चन आए हुए थे जिसको तुमने अभी लिखा नहीं है, कल ओरली बताए हो, कुछ का बता लिए, कुछ का नहीं बता पाए, तो सभी को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना।
और फिर कल हम कोशिश करेंगे कि इसमें आगे PDF लगाया जाए और फिर उसे भी देखें। ठीक, तो इस तरीके से आज इतना ही पढ़ाया गया, वो कर लेना भाई साहब। और साइंस के जो क्वेश्चन रिमेनिंग हैं उसको भी कर डालो, जो नहीं आएगा फिर उसकी एक क्लास हो जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।